अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? मुल्ला नसरुद्दीन के इंतजार में बेगम जो है इंतजार करने लगी कि अब आएंगे। तो बेगम सोची थोड़ा चख के देख ले कि मीट कैसा बना है। तो बेगम जो है मसाला से शुरू की चाटना, ग्रेवी जिसको कहते हैं, और चाटते चाटते जो है पूरा 1 किलो मीट जो है वो खा गई। और बेगम कहती है ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली ने आपका सारा गोश्त जो है वो खा लिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है बेचैन हो गए, बिल्ली को तुरंत पकड़ा, तराजू में नापा तौला, अब बिल्ली ठीक निकली 1 किलो की। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं बेगम ये बताओ, अगर ये बिल्ली है तो मीट कहाँ है, और ये मीट है तो बिल्ली कहाँ है? अगर विकास हुआ, क्राइम रुका, तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय? पर्यटन मंत्री के बेटे ने की फायरिंग, कई बच्चे जख्मी। क्या कार्रवाई हुई, क्या सुनवाई हुई? लाचार, परेशान, असहाय हमको बिहार सरकार लगता है, जो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, और ना हाथ पैर हिला सकती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाई। मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी बेगम के गोश्त बनाने का किस्सा सुनाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विकास का जो दावा किया जा रहा है वह नीति आयोग की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता, और अगर नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार को फिसड्डी बता रही है तो नीतीश सरकार की तरफ से किए गए विकास के दावे भी सही नहीं हो सकते। दरअसल तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों दावे एक साथ सही नहीं हो सकते और यह बात सबको समझना चाहिए। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये उससे रिलेट करता है। अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? अगर विकास हुआ, क्राइम रुका, तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय? क्यों बेरोजगारी का केंद्र बना? क्यों किसान तबाह है? क्यों हमारा संविधान खतरे में है? क्यों लोकतंत्र खतरे में है? क्यों अस्पतालों की स्थिति जो है वो सुधरती नहीं है महोदय? शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो जा रहा है। अगर विकास हुआ तो बिहार की जनता सब समझ रही है और जान रही है कि कौन किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है महोदय। अब हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन राज्यपाल जी को यह कहना चाहिए था, या जो पूरे बिहार का मानना है कि इस सरकार में महोदय नीति, नियत, नियम, नैतिकता और न्याय का घोर अभाव है महोदय। यह सच्चाई है। और मुझे तो बिहार सरकार महोदय मुख्य बधिर लगते हैं। बिहार सरकार लाचार, परेशान, असहाय हमको बिहार सरकार लगता है, जो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, और ना हाथ पैर हिला सकती है। ये सच्चाई है महोदय बिहार की, जो सरकार की है। और अवसरवादी सरकार कहना कोई गलत नहीं होगा। अभी आप देखिए कि बीजेपी और जेडीयू की गजब की जुगलबंदी है, गजब की जुगलबंदी है। हम तो सारा रिसर्च करके आए हैं, एक एक एविडेंस अपना हम नहीं बोल रहे, आप ही लोगों का बोल रहे हैं, आपकी जुगलबंदी को लेकर के बोल रहे महोदय। और ये अवसरवादी सरकार है और हम इसको प्रमाणित करेंगे महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए एकजुट है महोदय सरकार में, और कुछ नहीं, केवल स्वार्थ है। बस कुर्सी से चिपक के रहना है और कोई बात नहीं। अब जुगलबंदी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन जी, उनका बयान है बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन परिस्थितिवश है। अब क्या मायने निकाला जाए भाई? परिस्थितिवश है। गोपाल मंडल जी कहते हैं कि ट्रैक्टर से दारू बेचते हैं जदयू के सांसद। शराब माफियाओं से मिला है प्रशासन, जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते। भाजपाई मंत्री व विधायक ने कहा अफसर नहीं सुनते। पैसे से ट्रांसफर हुए मंत्रियों के घर छापे पड़े तो करोड़ों मिलेंगे। कहां गए ज्ञानू जी?
ज्ञानू जी का। और तो और शरावगी जी भी नहीं है, गायब है। उन्होंने क्या आरोप लगाया था मंत्री पे, इंजीनियर को लेकर के, सबको पता है। मांझी जी बोले ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और न्यायपालिका के लोग रात के 10 बजे के बाद पीते हैं शराब। और महोदय, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री बोलती है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मायने नहीं रखता, और मुख्यमंत्री जी बोले कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बताया है तो अब हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मतलब कैसे सरकार चल रहा है, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और हम तो ये भी सुने, मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर कोई लोग ऐसा बात बोलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए तो वो अज्ञानी लोग हैं। यानी अपने ही मुख्यमंत्री को आप जो है उप मुख्यमंत्री को अज्ञानी बता रहे। तो भाई कैबिनेट में आपने क्यों बना के रखा, उप मुख्यमंत्री क्यों बना के रखा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्या जुगलबंदी है बॉस। प्रशासन स्वयं शराब माफियाओं से मिला है, जायसवाल जी ने कहा। और उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कि संजय क्या बोलते हैं ये वही समझते हैं। आप देखिए, अब जायसवाल जी बोलते हैं कि गठबंधन की मर्यादा एक तरफा नहीं चलेगी। और हद तब हो गई जब छेदी पासवान जी कहते हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिला सके सत्ता के लिए तो मिल सकते हैं मुख्यमंत्री जी, हाथ मिला सकते हैं सत्ता के लिए। ये मेरा बोला हुआ नहीं है, ये सच्चाई है, ये बताना पड़ेगा। और देखिए, क्राइम ना बचाते ना फंसाते। पर्यटन मंत्री के बेटे ने की फायरिंग, कई बच्चे जख्मी। क्या कार्रवाई हुई, क्या सुनवाई हुई। मंत्री लेसी सिंह जी पे तो कई आरोप लगे हैं। उनको एक कहते ना दूध भात है, छूट दिया गया। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो एक होता था, मेरे बड़े भाई जब क्रिकेट बैटिंग पे आते थे हम बोलते तो दूध भात है, कितने बार भी आउट हो जाएंगे इनको फिर से खिलाओ। तो वही दूध भात वाली बात है। अब लेसी सिंह जी पर कितने भी आरोप लगेंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन दूध भात है, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं छू सकता। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के बदले भाई ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर गरमा दी सियासत। अब आप देखिएगा, विधानसभा पोर्टिको से पहले जो डीएम ने, एसपी ने मंत्री की गाड़ी रोकी थी, उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। चंद अफसरों के चलते मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जिनमें जमीर वो भी पद छोड़े। साहनी जी कहां गए, वो भी नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब महोदय, अब हम ही नहीं कहेंगे, सम्राट जी यहां है। सम्राट जी ने कहा था, क्या कहा था, व्याकुल मत होइए सदन को। हम तो नहीं कहे, हम तो कुछ नहीं कहे। अब बिहार में भाजपा के मंत्री रामसूरत राय और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा आपस में भिड़े, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। वही सूरज जी जिनके भाई के यहाँ शराब मिला था। और ये नहीं महोदय, पुलिस पर बरसे बिहार के विधानसभा स्पीकर, बोले पकड़ते हैं शराब की 100 बोतल, दिखाते हैं सिर्फ 5। आप तो कस्टोडियन है महोदय, ये तो आप ही का बोला हुआ है। अगर हम कुछ गलत कह रहे तो इसको आप मत लाइए इसमें, लेकिन ये तो सच्चाई है। और देखिए, विकास का पैसा भाजपा सरकार ने जुमलेबाजी में खर्च किया। कहां गए साहनी जी, मुकेश जी। तो ये सारी बातें हमने अपनी नहीं बताई, इसलिए हमने कहा कि महोदय कि गजब का जो है जुगलबंदी है, इस पे हमको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग जो है वो समझ रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है महोदय कि इस सरकार की कॉन्ट्रास्टिंग इंटेंशंस है। इस सरकार में शामिल दलों के कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है महोदय, और इस सरकार में बैठे लोगों का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है महोदय। कॉन्ट्रास्टिंग गजब है। मतलब कोई देखता होगा इस सब चीजों को
तो बोलता होगा कि क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। मतलब आर यू रनिंग अ सर्कस और आर यू रनिंग द गवर्नमेंट। ये तो लग रहा है कि सर्कस है, ये सच्चाई है। इट सीम्स टू बी लाइक अ सर्कस। पीपल, they have selected us to be their representative in the house, and it's our duty, it is our duty to raise their voice in the house. लेकिन सरकार क्या कर रही है महोदय, अगर आप देखिएगा, there is no coordination, no cooperation, no compatibility at all in this government. Yes, there is one thing common, let's do corruption. मतलब आपका लेट्स डू लूट एंड प्लंडर। मतलब एक चीज इस गवर्नमेंट में कॉमन है कि हम चलो लूट करते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए महोदय जो है यहां बैठे हुए, और कुछ नहीं। और महोदय जो घटना हुई आपके साथ लखीसराय में, ये निंदनीय है। हम लोगों ने भी बैठक में इसमें मेंशन किया था। अब आप बताइए, विधायक छोड़िए, मंत्री छोड़िए, वही कह रहे नहीं सुनता, अफसर अधिकारी चपरासी नहीं सुनता, मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महोदय आप तो कस्टोडियन हैं हम लोगों के, आपकी बात को एक थानेदार नहीं सुनता, तो आप समझ सकते हैं क्या अराजकता की स्थिति जो है यहां फैली हुई है। क्या लोकतंत्र बचा महोदय जब आपकी बात को ना सुना जाए महोदय। इसीलिए ना 23 मार्च को, विगत 23 मार्च को, जब बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स बिल जब आ रहा था 2021 का, तो हम उस समय भी कहे थे कि पक्ष और विपक्ष के चश्मे से मत देखिए, पक्ष और विपक्ष के चश्मे से मत देखिए। आज जो है आप कल्पना नहीं कर सकते, जब आपके साथ, मंत्रियों के साथ, हम सबों के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है, जो गरीब है, जो हमारा वोटर है, जिन्होंने हमको चुन के भेजा इस लोकतंत्र के मंदिर में, उसकी आवाज उठाने का, उसको कैसे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्या क्या नहीं वो दृश्य को हम लोगों ने देखा था महोदय, इसलिए हम लोग कहते रहे वहां। अब हमको ज्यादा कुछ इस पे टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल एक दौर चला हुआ है भाई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो, जो देंगे वो देशभक्त, जो नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं। एक एनडीए के कोई विधायक हैं, नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सब लोगों ने बलिदान दिया। हां, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में, बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय। ऐसा एक बार लोग भूल गए, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति जो इस सदन में मौजूद नहीं है, उसकी चर्चा आप गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं और प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली ठिपठिपा रहे, चुप बैठे। मुख्यमंत्री जी आप हमको कहे थे ना आरएसएस वाला खतरनाक है, आज ये खुलेआम ही लोग कर रहे हैं आपके रहते हुए। आप तो बात की बात करते थे। आप ये प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा क्या किसी भी संस्था का नाम। अध्यक्ष महोदय, नो, इसमें क्या गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,
बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय एक रोको। महोदय महोदय हमको अध्यक्ष महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मान्य कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे हैं। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं हमारा भाई बाद में बोलेंगे। नहीं अपने पार्टी के मेरा नाम मेंशन किया आपने। मेरा एक मिनट आपने मेरा नाम मेंशन किया, संसदीय परंपरा है। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? हम आपको देते हैं रिकॉर्ड। बोलिए। हम बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद कर मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें। अध्यक्ष महोदय और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले। कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट। अध्यक्ष महोदय एक मिनट। मैं कह रहा हूं जब इस देश की आजादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे। उनका जितना आपका देश है उतना हम सबका देश है। उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता। इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान नागरिकता छीनने का अधिकार ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी बहुमत आ जाए। अरे शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवा लोग समझे नहीं रहे। समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय हम तो बस यही चाहते। आप बताइए, हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रांगली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी, क्योंकि पार्टनर्स को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो, ऐसे लोगों को निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं, और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार बगैर किसी तालमेल के चल रही है। विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वह केवल कागजों पर नजर आते हैं, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं दिखता। बिहार आज भी देश के अंदर विकास के पैमाने पर काफी पिछड़ा हुआ है।